तुमि धर्म, तुमि हरि, तुमि कर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, वंदे मातरम। अर्थात तू ही मेरा ज्ञान, तू ही मेरा धर्म है, तू ही मेरा अंतर्मन, तू ही मेरा कर्म है, तू ही मेरे शरीर का प्राण है। मैं तेरी वंदना करता हूँ। वर्षों की पराधीनता के पश्चात मिली स्वाधीनता के इस शुभ दिवस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक प्रांगण में विश्वविद्यालय परिवार के सभी हिताकांक्षियों को 78वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक सनातन, अक्षुण्ण, समावेशी परंपराओं से संपन्न सभ्यता का नाम है, जिसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, तकनीकी कौशल, कलात्मकता तथा रचनात्मकता संपूर्ण विश्व में सदा से ही पहचानी जाती रही है। यह सौभाग्य का विषय है कि वर्तमान समय में हम पुनः अपनी प्राचीन परंपराओं का पुनरावलोकन कर रहे हैं। सीमाओं को लांघते हुए अर्थतंत्र, संस्कृति, तकनीक एवं राजनीति आज जिस वैश्वीकरण एवं सर्वभावनिकता की चर्चा कर रही है, वह हमारी मूल अवधारणा के अनुरूप है। आज हम यदि वर्षों पुराने अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के महानतम शूरवीरों ने अपने लहू से एक ऐसी अमर गाथा का सृजन किया जिसे हजारों वर्षों तक स्मृति पटल से ओझल न किया जा सकेगा। मैं आज पुनः उन शूरवीरों की आत्मा को नमन एवं वंदन करता हूँ और इस पुनीत अवसर पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आ रही हिमाचल से पुकार है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम हो नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अपनी कविता रणभेरी में शिवमंगल सिंह सुमन जी लिखते हैं, माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र लहो, सेनापति की आवाज हुई, तैयार रहो तैयार रहो, आओ तुम भी दो आज विदा, अब क्या अड़चन क्या देरी, लो आज उठी रणभेरी। प्रकृति में आज जैसे स्वाधीनता के भाव स्वयं में भूल गए हैं। सन 1865 में लॉर्ड कैनिंग की स्मृति में जिन 2 कमरों से एक विद्यालय की शुरुआत हुई थी, उसने 1920 में एक विश्वविद्यालय का रूप लिया और आज वह एक बरगद के पेड़ के समान 104 वर्ष पूरे कर रहा है और अपनी शाखाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। गोमती नदी के तट पर जन्मा लखनऊ विश्वविद्यालय सफलता के नए कीर्तिमानों की श्रृंखला स्थापित कर आकाश में हिलोरे मारता हुआ एक गुंजायमान पक्षी की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लोगों में लिखा है लाइट एंड लर्निंग, और आप सब इससे परिचित हैं। लाइट के संदर्भ में एलन ब्लूम ने कहा, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। वहीं लर्निंग के विषय में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great। लखनऊ विश्वविद्यालय के सूत्र वाक्य उपरोक्त भावना को पूर्णतः प्रदर्शित करता है। विश्वविद्यालय के विकास के प्रयासों के मूल में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 का 38वां श्लोक, जिसमें उल्लिखित है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। अर्थात ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। आइए सतत ज्ञान की खोज में स्वतंत्र रूप से निरत रहकर एक स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र सोच से युक्त मानव संसाधन का निर्माण करें। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप विगत कुछ वर्षों में शैक्षणिक गतिविधियों का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में अनेकानेक उपलब्धियां हासिल की और प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति में व्यापक वृद्धि की। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
का अपने विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। आज हमारे विश्वविद्यालय में 160 क्रेडिट का 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, 40 क्रेडिट का 1 वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम, 80 क्रेडिट का 2 वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम इत्यादि प्रारंभ हो चुका है। वोकेशनल, को करिकुलर, इंटर्नशिप, डेजिटेशन इत्यादि को छात्रों के अध्ययन का अभिन्न भाग बनाया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा तथा राष्ट्र गौरव हमारे अध्ययन अध्यापन का प्रमुख आधार बने। नई व्यवस्था के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय ने सही अर्थों में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को भी लागू किया, जहां विद्यार्थी किसी भी वर्ष में प्रवेश एवं प्रस्थान कर सकता है। विश्वविद्यालय में प्रबंध शास्त्र संकाय का सृजन हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का सृजन कर 10 विषयों में परास्नातक एवं 2 स्नातक पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ कर दिए गए हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के स्थिर होते ही दूरस्थ शिक्षा का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से प्रारंभ कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अकादमिक सत्र 2024-25 में 76 राष्ट्रों से 1768 विदेशी छात्रों ने प्रवेश के लिए इच्छा व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या में भी पिछले वर्ष की तुलना में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के सहयोग से विद्यार्थियों के प्लेसमेंट में भी लगातार प्रगति हो रही है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने जहां एक और विभिन्न शासकीय सेवाओं में महती उपलब्धि प्राप्त की, वहीं निजी क्षेत्र की सेवाओं में चयनित विद्यार्थियों की संख्या तथा उनके पैकेज में भी अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया सतत जारी है। विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या 50% को पार कर चुकी है एवं महिला अध्यापकों की संख्या भी 40% के आसपास हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय शोध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना रिसर्चर इन रेजिडेंस कार्यक्रम की शुरुआत भी की जा रही है। विश्वविद्यालय ने बीते वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्वयं को स्थापित किया है। आज हम प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय हैं जिसे ट्रिपल क्राउन अर्थात NAAC में A++ का एक्रेडिटेशन, UGC द्वारा कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा तथा NIRF में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त है। इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय स्तर पर राज्य विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 32वां स्थान तथा हमारे विधि संकाय को अखिल भारतीय स्तर पर 23वां स्थान प्राप्त हुआ। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों को मैं बधाई देता हूँ। आप सबके सहयोग से ही विश्वविद्यालय का मान बढ़ा है। आज इस राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर राष्ट्रीयता की भावना को शब्दों में अमली जामा पहनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, हे ध्वज, राष्ट्र की नील गगन पर फहरो, उन्मुक्त पवन में लहर लहर तुम लहरो। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज किसी प्रकार हवा के वेग से अविचलित सदैव लहराता रहे। हम देश के शूरवीरों द्वारा खून से सींची हुई आज़ादी के लिए पुनः उनकी पुनीत आत्मा को नमन करते हैं। आज के पुनीत दिवस पर आइए हम सब संकल्प लें कि एक ऐसे विकसित समाज के सृजन की ओर चलेंगे जहां सामाजिक समरसता हो, सामाजिक एकरूपता हो, प्रेम, करुणा, एकता का भाव हो, चहुओर ज्ञान का प्रकाश हो और सर्वत्र खुशहाली हो। महान देश के जिम्मेदार विश्वविद्यालय के सर्जक पहली हम इस हेतु अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कर
देश के सर्वांगीण विकास में हम सब अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं ज़फ़र मलिहाबाद की 2 पंक्तियों से देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।